किचन में मौजूद 2 चीज़ों से हम ये रेसिपी तैयार करेंगे। कम वक्त में कम खर्च में हर कोई इस रेसिपी को बना सकता है, अफ़ोर्ड कर सकता है। चाहे आप ये रेसिपी बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दें, रमज़ान भी करीब है तो अफ्तारी में भी आप ये बना सकते हैं। अफ्तार पार्टी के लिए भी ये रेसिपी सबसे बेस्ट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह पाक के बबरकत नाम से। अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपके लिए बड़ी डिलीशियस स्नैक्स की रेसिपी लेके आई हूँ, तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो इस रेसिपी के लिए हमें चाहिए होंगे उबले हुए 2 आलू और इनको हम ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। अगर आपके पास ऐसे वाला ग्रेटर नहीं है तो आप इस तरह का स्ट्रेनर ले सकते हैं, तो इससे भी आप इसको मैश कर सकते हैं। कांटा चम्मच की मदद से इसको मैश बिल्कुल भी नहीं करना। तो अभी हम इसको ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने आलू कद्दूकश कर लिए हैं। अभी हम एक बाउल लेंगे और कद्दूकश किए हुए आलू इसमें हम डालेंगे। तो यहाँ पे हम अपने फेवरेट मसाले डालेंगे। 2 ही चीज़ें जाएंगी। अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक का इस्तेमाल करेंगे, अकॉर्डिंग टू टेस्ट काली मिर्च का पाउडर इस्तेमाल करेंगे। बाइंडिंग के लिए हम यहाँ पे 3 टेबलस्पून इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। इजीली मार्केट से मिल जाता है। बाइंडिंग के लिए ये परफेक्ट है। अगर आपके पास इस टाइम घर में अवेलेबल नहीं है तो आप ब्रेड क्रम्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी यहाँ पे मैंने एक बेकिंग ट्रे लिया है और इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा ऑयल जो है वो लगा लिया है। आप यहाँ पे काउंटर टेबल पे भी ऑयल लगा सकते हैं या फिर आप कॉर्नफ्लोर डस्ट कर सकते हैं। अभी हम हाथों की मदद से इस डो को फैला लेंगे और यहाँ पे मैंने लिया है कटर। तो यहाँ पे मैंने स्टार शेप में ले लिया है। आप चाहें तो आप जो है सर्कल शेप में भी ले सकते हैं या किसी भी आप बोतल का ढक्कन ले सकते हैं। जो भी आपके पास अवेलेबल है आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो हम स्टार शेप में इसकी कटिंग करेंगे। ये आप देख सकते हैं कितने ये खूबसूरत स्नैक्स बने हैं। तो इसी तरह हम ये सारे स्नैक्स तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको ज़रा सी भी रेसिपी अच्छी लग रही है, रेसिपी को लाइक लाजमी कीजिएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे जो मेरी न्यू रेसिपीज़ होंगी उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा। तो अभी हमने यहाँ पे एक कढ़ाई में ऑयल को गर्म कर लिया है। फ्लेम हमने यहाँ पे मीडियम रखी है। अभी हम ये स्नैक्स इसमें फ्राई करेंगे। इन स्नैक्स को फ्राई करने में तकरीबन 30 सेकंड लगते हैं, इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। रमज़ान भी करीब है और हर कोई रमज़ान की प्रिपरेशन में लगा हुआ है। अगर आपको अफ्तार से रिलेटेड कोई रेसिपी चाहिए, जैसे आपको समोसा पट्टियाँ बनाने का शॉर्टकट सा तरीका चाहिए, रोल बनाने का तरीका चाहिए, बग़ैर फ्राई किए हुए बग़ैर ऑयल के अगर आपको समोसा की रेसिपी चाहिए तो मैंने ऐसी रेसिपीज़ अपने चैनल पे अपलोड की हुई हैं। अगर आप मेरे न्यू व्यूवर्स हैं तो आप चैनल के होम पेज पे जाके इन रेसिपीज़ को फॉलो कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो प्लेलिस्ट में भी आपको ये रेसिपीज़ मिल जाएंगी और आप इन रेसिपीज़ को फॉलो करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स में भी ये रेसिपी शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स भी इन रेसिपीज़ को बना सकें। शेयर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप जो है व्हाट्सएप के थ्रू जो है ये रेसिपीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर सकते हैं, ताकि आपके साथ साथ बाकी लोग भी इस रेसिपीज़ को बना सकें जिनके पास रेसिपी का नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता। 5 मिनट में हमने ये क्रिस्पी और डिलीशियस स्नैक्स तैयार कर लिए हैं। आप भी ज़रूर ये रेसिपी बनाएं और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी है।